नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग नवंबर के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस कहने का मतलब कि जो प्रॉब्लम होते हैं आज हम लोग देखेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ज्योमेट्री से ही सवाल शुरू करते हैं कि बेसिक ज्योमेट्री के जो सवाल होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में ज्योमिति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, 12 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका जो टॉपिक है वो है आपका रेखीय युग्म को लेकर के, और रेखीय युग्म पर के जितने भी सवाल आते हैं इन सबको क्या करेंगे हम लोग, इनसे निपटने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। रेखीय युग्म को जो है इंग्लिश में जो है हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है लीनियर पेयर का, ये समझते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो है ये 9th क्लास के लिए भी है, 8वीं क्लास के लिए भी है, और 6वीं में जो विद्यार्थी होगा, जो कंपटीशन लेवल के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे सबसे पहले समझते हैं कि रेखीय युग्म का मतलब क्या होता है। हमारे पास ये रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक और रेखा आकर क्या करती है, इस पर मिल जाती है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा यूं या यूं बोलेंगे कि जहाँ पर अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर आकर के मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय युग्म के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, और इस पर एक रेखा आकर के मिल रही है क्या बाबू, सी डी। ये रेखाखंड या रेखा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर इसको रेखीय युग्म के नाम से जानते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और किस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिटेलाइज करके क्या बात करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे कि रेखीय युग्म पर के दो कोण बने, एक ये वाला कोण बना और एक यहाँ पर कोण बना। तो रेखीय युग्म पर के बने जो कोण होते हैं, जैसे कि एक कोण बना हमारा ए डी सी और दूसरा कोण क्या बना हमारा बी डी सी, तो बोलता है कि रेखीय युग्म पर के बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया मान लेते हैं कि हम लोग का ये रेखाखंड है ए और यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक बिंदु चुन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये आया और ये ऐसे बना, ठीक है, तो यहाँ पर P बना। तो इस रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 और यहाँ पर क्या है बाबू 3। इन तीनों कोणों का अवयोग कितना होगा, 180 डिग्री। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया P और यहाँ पर क्या लिख दिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा Q और यहाँ पर लिख दिया मैंने R, ठीक है। मतलब ये वाला कोण मतलब कि APQ और एंगल QPR, और यहाँ पर ये वाला एंगल BPR, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा भी क्या करेंगे, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे देखो, यहाँ पर मैंने इसको लिखा और ये ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x डिग्री है, यहाँ पर क्या बना y डिग्री है, यहाँ पर z है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है। तो याद रखिएगा ये दोनों जोड़ेंगे तब 180 आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम प्लस एन करके 180 लाएंगे, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक बिंदु पर के होने चाहिए, ये इसका ये अलग हो गया, ठीक है, एक बिंदु पर का होना चाहिए। आइए इस पर के सवाल कैसे होते हैं इसको देखते हैं एक एक करके। मैं एक एक ही सवाल बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा लंबा सवाल भी होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, एक एक सवाल करके ही हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो बेसिकली जो है इसमें मैं वर्ड कम ही लिखूंगा, ज़्यादा फिगर का ही क्या करूंगा, मैं सहारा लूंगा। अभी जो हम लोग अपना बेस पकड़े हैं वो किसको पकड़ कर चले हैं हम लोग, रेखीय युग्म को। चलिए इसको भी हटाते हैं ताकि स्पेस आए हमारे पास। अब देखिए जैसे एकदम नॉर्मल सवाल से चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेखा है ए और यहाँ पर क्या है जी, बी है, रेखा ए बी है, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक यहाँ पर रेखा आकर के मिल रही है पी क्यू, अगर ये x डिग्री है और यहाँ पर ये बाबू आपका 150 डिग्री है, और आपसे पूछा जा रहा है कि x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो x डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग तो क्या जानते हैं कि x और 150 दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x की जो वैल्यू निकालनी है वो कितना हो जाएगी, 180 माइनस 150। x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बाबू, 30 डिग्री आ गया। क्लियर। पहला नंबर सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था।
अब इसमें सेकेंड नंबर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को ऐड करते हैं कि कुछ इस तरीके का सवाल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर x प्लस 10 है और यहाँ पर x प्लस क्या है 50 है और हमें x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है a b और ये क्या है बाबू आपका c है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास x प्लस 10 डिग्री है और x प्लस 50 डिग्री है और यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोणों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है x प्लस 10 है, यहाँ पर क्या है x प्लस 50 है और ये आपका 180 डिग्री है। x यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 60 डिग्री और ये मिला आपको 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 60, तो 2x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गया जी 120 और x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 60 डिग्री आ गई। अगर यहाँ पर इसी समय अगर आपसे ये चीज पूछ लेता कि आप एंगल ए बी डी बताइए, तो ए बी डी में क्या आ रहा है हमारा x प्लस 10 आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है जी 60 और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 70। अगर मान लेते हैं कि पूछ देता कि एंगल सी बी डी कितना होगा, तो सी बी डी जो है हमारा कितना है जी x प्लस 50 है, तो यहाँ पर 60 प्लस 50 क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 60 आया है तो 110 डिग्री। अब देखिए तो ये वाला और ये वाला जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ भी जा रहा है। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया देख लिया। ऐसे ही अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा धीरे धीरे। और जी वो वाला नहीं मिटा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अब क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। देख रहा यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एंगल ए लिख दिया है और यहाँ पर एंगल बी लिख दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी और यहाँ पर ये डी है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है और वो क्या कंडीशन दिया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है जी 3:2 है। और तब जाकर के आपसे पूछ रहा है कि ए का मान बताइए और किसका मान बताइए बी का मान बताइए। तो जब भी इस प्रकार के सिचुएशन आता है कि रेशियो में दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे कि माना कि एंगल ए जो है वो कितना है जी 3x, ठीक है, के भी मान सकते हैं 3k 3m कुछ भी। और एंगल बी जो है वो हमारा कितना आ जा रहा है बाबू 2x आ जा रहा है। देखो तो ए और बी का अनुपात जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3:2 मिलेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ए और बी एंगल को जोड़ेंगे, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। अब जब ये 180 डिग्री आया तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3x, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2x आ रही है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री और जो x की वैल्यू है कितना हो जाएगा जी 180 बटे में 5 मतलब कि 36 डिग्री हो गया। तो ये सिर्फ x की वैल्यू 36 डिग्री आई है। एंगल ए हमारा कितना है यहाँ पर 3x है, तो एंगल ए 3x है तो 3 इंटू और x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं। तो जो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं तो 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल v की वैल्यू पुट करते हैं तो 2x होगा, तो 2 गुने 36 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है हम लोग लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेखाखंड है, ये ए बी है, ये हो गया हमारा पास एक रेखाखंड ए बी है और इसमें जो है एक रेखा आकर के लंबवत यहाँ पर मिल रही है जो कि ये 90 डिग्री को शो करती है। जब भी आपको इस तरीके से किसी रेखा पर जो है कोई दूसरी रेखा एकदम सीधी मिलती है और इस तरीके का सिंबल बनाया गया है एकदम आधा वर्ग, ठीक है ना, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है लंब को निर्धारित करता है। मतलब ये बोलना चाहता है, मान लेते हैं यहाँ पर PM मैंने यहाँ पर DM लिख दिया है, डी से लेकर के M तक। मतलब ये बोला जाएगा कि ये जो DM जो है वो लंब है किस पर AB पर, मतलब कि AB और DM के बीच का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा।
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक बीच से और रेखा निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि एमपी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कंडीशन लगा दिया कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:7 है। और तब मैं आपसे ये पूछ दूं कि एंगल ए बराबर वाट, मैंने एंगल ए की वैल्यू क्या होने वाली है, इस बात को हम लोग समझते हैं। फिर से यही कंडीशन अप्लाइड होगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो की बात आ गई भाई साहब। तो क्या लिख देंगे कि माना कि ए बराबर कितना मान लेते हैं जी, 3 के, और बी बराबर कितना मान लेते हैं बाबू, 7 के। कुछ भी रेशियो ले सकते हैं, 3x 5x, कुछ भी, m भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। बट ऐसा ध्यान देना कि ऐसा रेशियो लेना कि ए और बी का जब अनुपात निकालो तो खुद 3:7 आ जाए। अब मैंने यहाँ पर ना ए और बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी है। अगर x के फॉर्म में होता तो हम लोग नहीं लेते। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हम लोग जान गए हैं कि a प्लस बी, और ये वाला एंगल कितना शो कर रहा है बाबू, 90 डिग्री है। तो वो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 3 के, b की वैल्यू बाबू 7 के, और ये जाकर के 90 घट गया इधर, तो कितना मिला हम लोग को, 90। क्लियर है। और हमें यहाँ पर क्या मिला, 10 के बराबर 90, के की जो वैल्यू है वो 9 आ गया। क्लियर है, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गया। सही जा रहे हैं ना हम, हाँ, के की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एंगल ए को कितना मान रखा है हम लोगों ने, 3 के, 3 और के जगह पर 9 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। बस। अब इसमें ना एक चीज और ऐड करते हैं, हम देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। देखो, तो ये तो रेखीय युग्म से जुड़े हुए सवालों में ये सारी चीजें क्या करती रहेंगी, आपके साथ ये चलती रहेंगी, ठीक है ना। ये रेखीय युग्म से इससे ज्यादा सवाल आएगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल में ये बेसिक सवाल हम लोग कर रहे हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको क्या है, जरूरत है नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा, इससे पहले हमको बताना चाहिए था, और वो क्या है कि एक बिंदु, ठीक है ना, कि एक बिंदु पर के बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पर के बने सभी कोणों का योग, बिंदु पर के बने, मैं रेखा पर के नहीं बोला। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने ये 2 रेखाएं नहीं, ये 4 रेखा यहाँ पर काट दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु है, O है। यहाँ पर A है, ठीक है, यहाँ क्या है बाबू, B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ पर E है, और यहाँ पर क्या है, F है। तो ये वाला एंगल, 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 इन सभी एंगल्स को हम लोग क्या कराते हैं, सम कराते हैं, ठीक है। तो ये सभी एंगल को जो हम लोग सम कराएंगे, तो सम कराने के बाद जो है, हाँ, सम कराने के बाद जो है आपको क्या मिलता है, 360 डिग्री मिलेगा। मान लेते हैं कि एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल क्या है, सी है, और ये सारे एंगल्स जब आपस में क्या करते हैं जी, जुड़ते हैं, ये डी है और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं बाबू हम लोग कि एफ है। तो देखो, अगर हम लोग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, ये सब जो है जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। बोलिए, बिंदु में बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये रेखीय युग्म है ना, केवल ऊपर का जोड़ रहे हैं, नीचे और दाएं बाएं का हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं। बिंदु में मतलब चारों तरफ से ना जोड़ेंगे आपको, तो एक सरल रेखा खींच, 1 मिनट, सरल रेखा खींच करके आप जब ये कर रही है तो यहाँ पर इतना आएगा ना, इधर से भी तो देखा जाए, इधर से भी तो आधा कितना, 180 डिग्री है, ऊपर का है, उस जो पूछ रहा है वही नहीं निकालते हम लोग, इसीलिए देखो इधर भी नीचे भी 180 डिग्री बनता है, ऊपर तो 180 बन ही रहा है। अब तो सेटिस्फाइड है यहाँ पर। अब देखो, अब इस पर जुड़े हुए 2-3 सवाल हम लोग देख लेते हैं कि रेखीय युग्म पर के बने कोणों का योग जो है कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है, ठीक है। हो जा रहा है, रुक जा, हटिए तो थोड़ा पीछे की ओर, इधर चलिए। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कि क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 2 रेखा एक दूसरे को काट रही है,
ये वाला आपका x, और यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि x डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, x कितना है। ये सब डिग्री में है, याद रखिएगा। तो देखिएगा x प्लस यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30, ये सब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री। तो x अलजेब्रा के अनुसार यहाँ पर 2x और यहाँ पर कितना मिल गया हम लोग को, 50 डिग्री, और ये मिल गया आपको 360। तो 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 310, और x की वैल्यू अगर आप 310 में 2 से भागा दीजिएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 155 डिग्री हमें क्या करेगा, मिल जाएगा। क्लियर है? 155 डिग्री सही जा रहे हैं ना हम। 2x और 20 30 50, एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पर 60 होता और यहाँ पर 360 है ही। अब ये अगर घटेगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 300, और यहाँ पर ये भागा देंगे तो हमें 150 डिग्री मिलेगा। अब ये सही है, ठीक है। अब जो रेखाओं के गुण की जो बात हो रही थी, तो रेखाओं के गुण में जो है हम लोग दूसरा जो गुण पढ़ने वाले नहीं, उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, हल्के से कॉन्सेप्ट को देखा करके, जिसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या कंडीशन बनेगा, तब जाकर समानांतर रेखाओं के दुनिया में चलेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता क्या है ना कि क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं आप लोग, इसीलिए समस्या होता है। केवल डिफिनेशन लिख करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हाँ प्रतिच्छेदी रेखा है तो बोल देते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखीय युग्म की बात आती है, समानांतर रेखाएं की बात आती है। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ डिफिनेशन में लिखते हो और क्वेश्चंस करते ही नहीं हो, और जब क्वेश्चन नहीं करोगे तो कहाँ से कॉन्सेप्ट मजबूत होगा ही नहीं। तो चलिए अगला जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ठीक है। और इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को जो हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। अगर एक रेखा कुछ इस तरीके से है, इस रेखा का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। एक रेखा हमारे पास क्या है, ए बी है, और एक दूसरी रेखा आती है, कैसे है, और ये सी डी है। बस दो ही रेखाओं पर बात कर रहे हैं, 3 4 रेखाओं पर बात नहीं करेंगे। तो एक रेखा हमारे पास क्या हो गई, ए बी हो गई, और पेन नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। एक रेखा हमारे पास ए बी हो गई और दूसरी रेखा क्या हो गई हमारे पास, सी डी हो गई। इन दोनों रेखाओं की क्या कहानी है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये काटती है, कहीं ना कहीं तो टच की होगी, ऐसे थोड़े है ऊपर ऊपर चला गया। अब इसमें क्या कहानी होगा कि जब यहां पर देखना, तो ये कितने कोण बने यहां पर, एक कोण यहां पर बना और एक कोण यहां पर बना, एक कोण यहां पर बना और एक कोण यहां पर बना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो देखो पहले नंबर पर तो एक वर्ड समझना होगा जिसका मतलब होगा शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो आप जब कोण के बारे में कभी पढ़े होगे, कैसे पढ़े होगे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है बाबू, सी है। तो इस कोण का यहाँ पर वर्टेक्स आता होगा ना, इसी को शीर्ष के नाम से जानते हैं। कोण के भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं जी, शीर्ष के नाम से जानते हैं। अब देखना होगा शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि देखो ये जो है शीर्ष है त्रिभुज का, माफ कीजिएगा कोण का शीर्ष होता है। शीर्षाभिमुख, विमुख का मतलब होता है अपोजिट। तो देखो अगर हम लोग इस कोण को लेंगे, ए ओ सी को लेते हैं, ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए ओ सी का यहां पर क्या है, रुक जाइए एक मिनट, बता रहा हूं मैं। शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान से देखना, अभी मैं लिख रहा हूं एओसी का शीर्षाभिमुख। तो पहले ये समझो, यहां पर ध्यान देना बाबू, यहां पर पहले ये समझो कि एओसी का शीर्ष क्या हुआ, ओ हुआ, और इसके अपोजिट में कौन है जी, बीओडी है, चाहे डीओबी है। मतलब इमेज बन रहा है ना इसका, ऐसा समझो, तो मिरर बन रहा है ना। अगर ऐनक में देखते तो उल्टा दिखाई देता। तो शीर्ष पर ही हो, जैसे ये देखो ये शीर्ष पर है और इसका उल्टा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनेंगे ना। अच्छा ऐसे समझो, अगर ये इसका शीर्ष है, इसका उल्टा बनाना है तो कैसे बनाएंगे जी, ऐसे बनाएंगे। इसी को तो बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आप ध्यान देना,
AOC का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? AOC का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा तुम्हारा BOD। और BOD का पूछेगा तो AOC हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ ले, समझ में आया बाबू, अगर मैं बोलूं किसका माफ कीजिएगा BOD का, तो उल्टा ये AOC का उल्टा ये तो सिंपल है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, एंगल AOD का शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं AOD। तो AOD का कितना होगा जी? एंगल BOC होगा। समझ गए क्या होगा? एंगल BOC होगा। जी भैया ये क्यों समझाएं हमको, ये अब बताइए। पहले तो हम लोगों को अब इसमें इस फिगर में बताना, मान लो कि मैंने इसको ऐसे काट रखा है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे काट रखा है, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर M लिख दिया, यहाँ पर N लिख दिया और यहाँ पर P लिख दिया। अगर मैं बोलूं APM का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? APM का जो हो जाएगा क्या होगा बाबू? NPB होगा। चलिए NPB लिख सकते हैं और BPN भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही APN का क्या हो जाएगा? BPM। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा कंफ्यूज कराते हैं हम आप लोगों को। ये तो आप लोगों को जान पहचान हो गया इससे कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें आप लोगों को कंफ्यूज कराएंगे कि आप लोग इसको कैसे समझ पाते हैं। देखिएगा, देखो जैसे यहां पर मैं बोलूं कि ये देखो, ये वाली रेखा, समझना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। एक रेखा AB है और एक रेखा यहां पर क्या है? PQ है, और यहां पर एक रेखा ऐसे आ गई है, बस मान लेते हैं यहां पर O है और यहां पर N है। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं, देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया कि AB एवं PQ एक दूसरे को O पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तब बताइए, तब बताओ आप कैसे? ठीक से बैठ जाइए, पहले ठीक से बैठ जाइए। तब बताना है आपको कि एंगल AOP का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा जी? शीर्षाभिमुख कोण AOP का, तो आप तो इसको बोल देते हैं कितना है इसका? BOQ है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि POB का क्या होगा? POB का बोलिए। हाँ AOQ। भैया इससे कोई मतलब नहीं है ना कि इनके बीच में कितने लोग आ गए। क्लियर है? चाहे इनके बीच में कितने लोग आ गए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि रेखाएं कहां से काट रही हैं, बस ये ध्यान देना है। क्लियर है? इस बात को एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे लोग। तो ये एक नॉर्मल सा क्या था, एक छोटा सा पहेली टाइप का था, बहुत छोटा सा पहेली टाइप का था। इसमें कोई इसमें ज्यादा ये है नहीं। तो मैं इसको और ठीक कर देता हूं, आप लोगों को देखने में यहाँ पर क्या होगी? आसानी होगी। अब इस पर लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। आखिरकार हमने इसको आपको ये चीजें क्यों पढ़ा रखी हैं, ठीक है? तो तब जाकर के हम लोग समझेंगे तो इसका भाई मेन मुद्दा क्या होता है। तो इसका मेन मुद्दा जो है ये होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती है? काटती है। अच्छा मैं कब से ये बताना भूल गया था, अगर ये O है तो इसको प्रतिच्छेद बिंदु के नाम से क्या करते हैं जी? जानते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं और इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अब इसका मेन मुद्दा क्या है कि जब दो रेखाएं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है AB है और एक है PQ, मतलब AB और PQ दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण तो बनना निश्चित है। और जब शीर्षाभिमुख कोण बनता है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मेन बताएंगे, मान तो वहां पर दिया रहेगा ना कितना एंगल पर काट रहा है। हमको क्या पता है कि ये ऐसे काटा है कि ऐसे काटा है कि ऐसे काटा है, वो एंगल तो अलग अलग होगा ना, फिक्स थोड़े है। अब आ जाते हैं इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। रैखिक युग्म का मान नहीं, ओहो वो तो रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री, ये फिक्स है। हम आपको अगर देखे तो थोड़ा कलम, हम आपको ये दो बोले तो ये तो बोलेंगे 90 डिग्री है, लेकिन ये पता चल रहा है कितना है? नहीं ना। लीजिए
अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसा थोड़ा है कि फिक्स मान है इसका। अब आते हैं इस काम पर, इसके कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कैसे आप लोग अपने दिमाग में क्या करोगे, बैठा लोगे कि देखो हमारे पास ना एक रेखा क्या आ गई, हमारे पास ना एक रेखा जो है, अरे भाई क्या कर रहे हैं आज हम, देखिएगा हमारे पास ना एक रेखा ए बी आ गई और दूसरी रेखा क्या आ गई बाबू, सी डी आ गई, और ये ओ है। तो ए ओ डी दिख रहा है ना आपको, माफ कीजिएगा, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी का शीर्षाभिमुख कोण क्या है जी, बी ओ डी है। ये बराबर होगा, मतलब ये वाले भैया ना इनके बराबर होंगे, याद रखना, ऊपर वाला नीचे के बराबर होगा। और एंगल बी ओ सी अगर आपको समझ में आता है तो ये बाएं वाला जो है ना वो किसके बराबर होगा जी, दाएं के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए सवाल पर चलते हैं। अब यहां पर हमने फिगराइज कर दिया इस तरीके से, और मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि ये वाला 50 डिग्री है, ऐसा समझ लो, ये 50 डिग्री। अब बोल रहा है कि एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए और जेड का मान निकालिए। अब ये क्या होगा सब समझते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहां पर ओ है, ओ प्रतिच्छेद बिंदु है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 50 डिग्री है तो बाकी सबका मान निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर इसको अगर ढको तो देखो ये रेखीय युग्म बन रहा है ना, यहां पर नॉर्मल कैसे बन रहा है जी, अरे ये ऐसे देखोगे तो कैसे बन रहा है, जो रहा है 50 और यहाँ पर एक्स है तो रेखा। अब देखो अगर हम लोग लिखते हैं कि x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि रेखीय युग्म में है। अच्छा ऐसे जेड के साथ भी कर सकते थे हम लोग, जेड प्लस 50 क्या दिक्कत है। अच्छा तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई जी, 180 माइनस 50, x की जो वैल्यू आ गई कितना गया बाबू, 130 डिग्री। तो ये 130 आ गया। अच्छा 50 किसके बराबर है, y के, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, क्लियर है। और फिर भैया 130 किसके बराबर हो गया जी, जेड के, चारों निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे लोग। तो यहां पर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है, और वो क्वेश्चन कैसे होगा इस बात को थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। देखना ये कैसे काम करता है पूरा का पूरा। देखो अब यहां पर ना है ना, मैं फिगर में क्या कर रहा हूं, फिगर से ही सारा चीज समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैंने यहां पर लिख दिया है x प्लस 10 और यहां पर लिख दिया है मैंने कितना, x प्लस 20, और मैं बोल रहा हूं कि ये a का मान और b का मान निकालिए। अब इस बात को ऐसे समझना, पहले तो ये रेखीय युग्म है, हाँ। ये यू करो कि ये x प्लस 10 कर दो, ये x प्लस 20 कर दो, सब कुछ होकर 360 कर दो, हाँ। ये भी हो सकता है। तो पहले यहां पर देखेंगे हम लोग कि x प्लस 20, x प्लस 10 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है। यहां पर हमें कितना मिला, 2x प्लस 30 बराबर 180, 2x बराबर कितना मिला 150, x की वैल्यू कितनी मिल गई 75, ठीक है। अब जब x का वैल्यू 75 मिला तो मान लेते हैं कि हमारा ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, यहाँ पर o है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एंगल AOC की तो कितना है, ये x प्लस 10 है, x की वैल्यू 75 और प्लस 10 मतलब कितना डिग्री बाबू, 85 डिग्री। तो ये भैया हमारा 85, तो ये भी कितना हो गया जी 85, क्लियर है। फिर बात करते हैं एंगल BOC की, तो कितना हो जाएगा x प्लस 20 मतलब 85 प्लस 20 मतलब कि 105, 75। अच्छा सही जा रहे थे हम लोग, अच्छा 75 प्लस 20, हाँ सॉरी, तो 75 प्लस 20 कराए तो कितना मिल गया हम लोग को 95। तो भैया ये वाला 95 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या है 95 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको रोकिएगा।